नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि यहाँ पर आपको आज जो है वो अपने आरपीएससी द्वारा आयोजित जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसके यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सारे के सारे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अपने यहाँ रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा, सबसे पहले बात करूँ कि हिंदी शब्दकोश में पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। शब्दकोश के अनुसार अपने को देखना है, तो जो पकवान लिखा जाएगा उसको हम लिखेंगे प प्लस फिर आगे लिखेंगे ए, उसके बाद में आएगा। इस प्रकार आपको जो है इसका पूरा वर्गीकरण कर लेना है। क के बाद में भी क्या आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये प से शुरू हो रहा है, ये होगा अपने द से शुरू, द प्लस व प्लस ए से शुरू होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये देखिएगा त प्लस रे प्लस ए से शुरू होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ आगे, देखिए क्षमता है जो है वो कै प्लस श क्षम श प्लस ए आएगा, है ना। हाँ, तो देखिएगा इसमें पहले आता है या द पहले आता है या त पहले आता है। ये तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा वो आएगा क्षमता। क्या आएगा? क्षमता आएगा, क्योंकि जो अपनी जो आपने देखा होगा कि आप क गड़े जो पढ़ते हो उसमें क सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर क जो है इसी में आ रहा है। बाकी में देखिएगा त द प ये आ रहा है, तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे आएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा अपने क्षमता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल जो रहेगा, देखिएगा कि उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। उच्छिष्ट जो शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको करना है। पहला रहेगा उच्च प्लस छिष्ट, दूसरा है उत्त प्लस छिष्ट, तीसरा रहेगा उत्त प्लस शिष्ट और चौथा रहेगा उच्च प्लस शिष्ट। तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उत्त प्लस शिष्ट। कैसे होगा? देखिएगा कि उत्त तय जो है वो किस में बदल जाएगा, तय बदलेगा च में। तय किस में बदलेगा? च में बदलेगा। तो यहाँ पे ऊ तो उतार देंगे और तय बदल जाएगा च में, तो ऊ च। फिर आगे क्या रहेगा, जो श है वो किस में बदलेगा, छ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? छ में बदलेगा और मात्रा वैसी की वैसी रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आई होगी पूरी बात। व्यंजन जो संधि है वो इसमें रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3 हमारा प्रश्न जो रहेगा कि अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। देखिएगा, आपको दोनों नहीं आते, एक आता होगा, अद्य आता होगा। अद्य का मतलब होता है आज। अद्य का मतलब क्या होता है? आज होता है। तो प्रथम हमारा रहेगा कि आज प्रथम, दूसरा है प्रथम प्राचीन, तीसरा रहेगा अधिक पुराना, चौथा रहेगा प्राचीन प्रथम। यानी अपने को एक आता है, अद्य का आता है आज है, तो देखिए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आज इसमें रहेगा और प्रथम जो है आद्य का प्रथम रहेगा। चलिए, इसका राइट आंसर दिख रहा होगा आपको, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके मैं बात करूं कि इनमें से किस शब्द के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पहला रहेगा दुकुन वसन, दूसरा है कच्छ कुतल, तीसरा रहेगा गगन शून्य, चौथा रहेगा तट मदार। सोच के बताइएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कमेंट जरूर करना है, कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो इस प्रकार के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे आप इतनी देर में। देखिए, दुकुल का मतलब भी क्या होता है, वसन कहते हैं वस्त्रों को। वसन किसे कहते हैं? वस्त्रों को कहते हैं। दुकुल यानी भी क्या होते हैं, वस्त्र होते हैं। कच्छ, कच्छ यानी बाल होते हैं। कुंतल यानी भी बाल ही होते हैं। गगन यानी आकाश होता है। शून्य यानी भी आकाश ही होता है। तट यानी किनारा। अब यहाँ पर मदार, मंदार, ठीक है। मंदार जो शब्द है वो इससे अलग है, तट से अलग है, तट का ये नहीं रहेगा, तो ये पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तट या मदार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन से कवि अष्ट छाप के नहीं है। अष्ट छाप के कवियों में कौन से नहीं है? पहला रहेगा कृष्णदास, दूसरा है कुंभन दास, तीसरा है दामोदर दास और चौथा है चित्त स्वामी। चलिए जल्दी से जल्दी इसका जवाब जो है वो आ गया होगा आपके दिमाग में। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दामोदर दास। यानी दामोदर दास जो है वो अष्ट छाप के कवियों में शामिल नहीं है। कृष्णदास है, कुंभन दास है, चित्त स्वामी है, ये तीनों जो है वो अष्ट छाप के कवि माने जाते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछा जा रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पहला ऑप्शन हमारा पुष्य, दूसरा है शालिभद्र शूरी, तीसरा रहेगा शरप्पा, चौथा रहेगा कणप्पा। चलिए जल्दी से इसका आंसर जो बताइएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शरप्पा। शरप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है? हिंदी का पहला कवि माना है। चलिए, समझ में आई होगी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 कि भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ माना जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरी का रहेगा, ठीक है। पहला हमारा है जैन साहित्य, दूसरा रहेगा बौद्ध साहित्य, तीसरा रहेगा रासो साहित्य और चौथा है नाथ साहित्य। जल्दी से जल्दी आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जैन साहित्य। जैन साहित्य की यह रचना मानी जाती है। चलिए हमारा आज का 8वां प्रश्न है कि कितने वर्णों का समूह है जो है वो गण कहलाता है। यानी ये अपने यहाँ पर जो है छंद की बात यहाँ पर की गई है। छंद की अपनी एक क्लास हो चुकी है, आगे की क्लासेज जो है वो आपको मिल जाएंगी। चलिए छंद में जो है वो गण जो है वो कितने वर्णों का समूह होता है। पहला ऑप्शन रहेगा 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा रहेगा 7। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा 3। यानी गण जो होता है वो 3 का ही होता है, 3 वर्णों का समय होता है। जैसे जगण है, यगण है, रिम, सारे के सारे आपको पता होंगे, ठीक है, करवाया भी है मैंने। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो रहेगा कि निम्नलिखित में से रस का स्वरूप नहीं है। देखिएगा रस लोकोत्तर होता है बिल्कुल होता है, कैसे नहीं होता। रस उत्पन्न होता है, रस चमत्कार प्राण है, ये भी सही है, रस चमत्कार प्राण है। रस व रस की प्रतीति एक ही है, बिल्कुल सही बात है, एक ही है। तो यहाँ पे रस उत्पन्न होता है, ये यहाँ पे गलत बात बताई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस उत्पन्न होता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर कौन सा है भाई, 10 नंबर वाला है कि विशलदेव रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं। विशलदेव रासो के रचयिता कौन है। पहला रहेगा जगनिक, दूसरा है सारंगधर, तीसरा है नरपति नालय और चौथा रहेगा चंद्रवरदई। तो चंद्रवरदई जो है वो तो पता होगा आपको सबको, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नरपति नालय। नरपति नालय जो है वो विशलदेव रासो के रचयिता माने जाते हैं। चंद्रवरदई की तो आपको पता होगा, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदई की जो है वो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदई की रचना जो है वो मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला हमारा 11वां प्रश्न रहेगा कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। गोरखनाथ, चरपटनाथ, मच्छिंद्रनाथ, सारंगधर, कौन है भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा गोरखनाथ। क्या रहेगा, गोरखनाथ जो है इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा 12वां नंबर का जो सवाल रहेगा कि कुमारपाल चरित के रचयिता कौन है। कुमारपाल चरित जो रचना है उसके रचयिता कौन है। पहला हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा हमारा ऑप्शन रहेगा हेमचंद्र, तीसरा है जिनदत्त सूरी और चौथा रहेगा विजयभद्र। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा अपने लिए हेमचंद्र। हेमचंद्र जो है वो कुमारपाल चरित के रचयिता माने जाते हैं। चलिए हमारा आज का 13वां सवाल है कि हिंदी का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाएगा। हिंदी का प्रथम ग्रंथ बताना है भाई, तो ग्रंथ कौन सा है देखिएगा। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा रहेगा पयमु चरियु, तीसरा रहेगा श्रावकाचार और चौथा है कुमारपाल चरित। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा श्रावकाचार। तो श्रावकाचार जो है वो हिंदी की प्रथम रचना जो है मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, श्रावकाचार रहेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि महाकाव्य किसे मानते हैं। महाकाव्य पूछा है, कवि नहीं पूछा है। महाकाव्य जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा रहेगा प्रमाद रासो और चौथा रहेगा विशलदेव रासो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदई की रचना है पृथ्वीराज रासो, उसका रामचंद्र जो है उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी मानते हैं। चलिए हमारा आज का 15वां सवाल है कि सूर साहित्य आलोचना कृति के रचयिता कौन है। सूर साहित्य पूछा है भाई, तो इसके पहला ऑप्शन रहेगा नंदू दुलारे वाजपेयी, दूसरा है रामविलास वर्मा, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सूर साहित्य जो रचना है वो किसकी मानी जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मानी जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि सूरदास द्वारा रचित कृति नहीं है। सूरदास की इनमें से कौन सी कृति नहीं है। सूरसागर है, सूर शारावली है, सूर साहित्य और साहित्य लहरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा आपके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, सूर साहित्य जो है वो इसकी रचना नहीं मानी जाती है। बाकी तीनों रचनाएं जो है वो सूरदास की हैं। सबसे प्रमुख रचना जो है मानी जाती है सूर सागर और वर्तमान में उपलब्धि भी है ये। चलिए नेक्स्ट हमारा 17वां सवाल रहेगा कि बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। बीरबल के पुरोहित किनको कहा गया है। बीरबल के पुरोहित पहला ऑप्शन रहेगा चित स्वामी, दूसरा है नंददास, तीसरा है सूरदास, चौथा है कृष्णदास। तो बीरबल के जो पुरोहित हैं वो माने जाते हैं हमारे चित स्वामी। कौन माने जाते हैं भाई, चित स्वामी माने जाते हैं। चलिए हमारा अगला और 18वां प्रश्न रहेगा कि अष्टछाप के कौन से कवि तानसेन के गुरु माने जाते हैं। तानसेन को जानते होंगे आप, है ना, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक माने जाते थे। तो तानसेन के गुरु का नाम आपको बताना है। पहला रहेगा गोविंद स्वामी, दूसरा है चतुर्भुजदास, तीसरा है कृष्णदास और चौथा रहेगा नंददास। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा
गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जो हैं वो अष्टछाप के कवि तानसेन के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 19वां प्रश्न है कि आचार्य विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष की है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अच्छा ये ईस्वी सन नहीं लिखा गया है, ये थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन रहा होगा, सबके लगा देता हूँ। ये सारी की सारी ईस्वी सन है। पहला ऑप्शन रहेगा 1465 ईस्वी को, दूसरा है 1565 ईस्वी, तीसरा है 1665 और चौथा रहेगा 1765। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1565 ईस्वी को जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने? जो विठलनाथ जी हैं, जो वल्लभाचार्य के जो शिष्य माने जाते हैं, या मैं बात करूं कि पुत्र हैं, तो विठलनाथ जो है उन्होंने जो है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की जो है वो स्थापना की थी। चलिए आज का हमारा 20वां सवाल रहेगा कि बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन माने जाते हैं। पहला है लल्लूलाल, दूसरा है अंबिका दत्त व्यास, तीसरा रहेगा भारतेंदु और चौथा रहेगा कृष्ण कवि। तो इसके राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कृष्ण कवि। कृष्ण कवि को जो है वो माना गया है बिहारी सतसई जो है रचना है उसके टीकाकार माने जाते हैं, उसकी टीका सबसे पहले इसी ने लिखी थी। वैसे बिहारी सतसई के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं, ये रचना जो है वो किसकी मानी जाती है? कवि बिहारी की मानी जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। हमने यहाँ पर आज जो है 20 प्रश्नों को क्लियर किया है। इन प्रश्नों में अगर आपके कहीं पे कोई समस्या है तो उसके लिए आप मुझे जो है कमेंट कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है उसके लिए भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।